हेलो डियर, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून। सो गाइस, मैं हूं रिंकू, आपका सबका टैरो स्पिरिचुअल हीलर। सो कैसे हो? आई थिंक आप सब बहुत ही अच्छे हो। ठीक है, तो आपका सबका टैरो ट्रेडर। सो आज एक बहुत ही खास टॉपिक पर मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। ये जो 12 पोर्टल ओपन हुई है, सो जो मैजिक लव पोर्टल, तो इसमें आपके पर्सन की एनर्जी में क्या शिफ्टिंग आई है, क्या शिफ्ट हुई है, क्या एनर्जी शिफ्ट हुई है, तो चलिए डिटेल में चेक करूंगी कैंडल्स की थ्रू। ठीक है, तो पूरी तरह से कैंडल फ्लैक्स ट्रेडिशन होगा। तो आपको करना क्या है, आपको डेफिनेटली आपके पर्सन के बारे में सोचना है। तो ये जो है ना, कैंडल फ्लैक्स ट्रेडिशन होने वाली है। तो आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि आप क्या सोच रहे हो, आपके जो पर्सन है, ठीक है, आपके जो भी पर्सन है, इनके दिल दिमाग में क्या बात है, ठीक है, क्या सोच रहे हैं, तो हम वो डिटेल में देखेंगे। तो कहीं ना कहीं एक करंट फीलिंग में भी इंक्लूड होगी। तो एक कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए है, आप सब इसे देख सकते हो। ठीक है, सो देख लेंगे, बिल्कुल रिलैक्स्ड हो जाइए, कुछ भी सोचना नहीं है आपको। ओके, अपने थॉट्स को पूरी तरह से ब्लैंक कर दीजिए। कैंडल को मैं जला रही हूँ, लाइट करी हूँ, तो इसके फ्लेम पे आपको फोकस करते हुए, उनके बारे में सोचते हुए 3 टाइम्स उनको उनका नाम लीजिए। तो फटाफट मैं रीडिंग स्टार्ट करने जा रही हूँ। मेडिटेट करें, वीडियो को जरूर लाइक करें गाइस, प्लीज यूनिवर्स गाइड करें। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। सो चलिए देख लेते हैं, जिस भी पर्सन की फीलिंग सब जानना चाह रहे हो, तो उनकी एनर्जी में क्या चेंज आई है। तो छुपी हुई फीलिंग्स एंड मैसेजेस, बेसिकली उन पे फोकस कीजिए एंड उनका नाम 3 टाइम्स आपको लेना है इस फ्लेम पे फोकस करते हुए। तो मैं आपको वक्त दे रही हूँ, आप लोग रेडी हो जाइए, यू आर ऑलरेडी कनेक्टेड। सो लेट्स स्टार्ट, लेट्स चेक। देख लेती हूँ, यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, यूनिवर्स प्लीज गाइड करे, गाइड कीजिए। ओके, सो देखिए, ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है ना, ये इंसान अभी खुद को बहुत ज़्यादा ना प्रोटेक्ट करके रखे है, बहुत कंट्रोलिंग एनर्जी में देख रही हूँ मुझे। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि इंसान बहुत कंट्रोल कर रहे हैं खुद को, ताकि उनकी इमोशंस, उनकी इमोशंस बाहर ना आ जाए। ठीक है, तो कुछ दिखाना नहीं चाह रहे, बहुत कुछ छुपा के रखे हैं। ठीक है, तो यस, ऐसा लग रहा है कि ये जो है ना, सो गाइस, यहाँ पर जो नजर आ रही है, आपके पर्सन करंटली ऐसा फील कर रहा है कि उन्होंने आपको अपने से बहुत दूर कर दिया। ठीक है, तो डिस्टेंस आ चुकी है आप दोनों के बीच में, मेंटली एंड इमोशनली भी। तो आपके पर्सन करंटली ऐसा फील कर रहे हैं कि उन्होंने आपको अपने से इतना दूर कर दिया कि कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा रिग्रेटफुल है इस वक्त। उनको बहुत पछतावा हो रहा है, ठीक है, कि वो रियलाइजेशन में है इस वक्त कि उनके खुद के बिहेवियर की वजह से, उनके खुद के रहन सहन की वजह से आप उनसे बहुत दूर गए हो, और आप इमोशनली इतने दूर हो चुके हो उनसे कि चाह के भी वो वापस उस स्टेट में ला नहीं सके आपको। तो जिस स्टेट में आपने इनके लिए फीलिंग्स क्रिएट करना शुरू किए हो, यू नो, इनिशियल टाइम पे बेसिकली। ओके, तो ऐसे एनर्जी लगती है, बहुत हार्ड, एक हार्ड एनर्जी आ रही है कि बहुत ज्यादा खुद को कंट्रोल करना, बहुत इमोशंस को दबा के रखना अपने दिल में बेसिकली। तो आपके पर्सन कहीं ना कहीं बहुत पछतावा में है, और वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि वो आपको कैसे कहे कि उन्हें आपके अंदर चेंज नजर आए हैं, और उन्हें अच्छा भी नहीं लग रहा है। ठीक है, सो समझ नहीं पा रहे कि आपको कैसे वो कहे, वो बात कैसे बोले, और उनके वजह से भी आए हैं। यहाँ पर आप ऑटोमेटिकली चेंज नहीं हुए हो, ये आपने इनको प्यार देना, इनको पैम्पर करना, इनको केयर करना, इनको अपना प्यार शो करना, इनके लिए कुछ स्पेशल करना आपने काम कर दिया। इस वजह से नहीं कि आपका इंटरेस्ट रिश्ते से हट गया, आपका मैन उठ गया, बल्कि इस वजह से क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगा कि आपके पर्सन शायद ये एफर्ट को अप्रिशिएट नहीं करते। शायद जितना आप उनके लिए करते हो, उनके लिए वो चीज बहुत ज्यादा नॉर्मल सी चीज है, और वो आपको फॉर ग्रांटेड लेते रहे हैं हमेशा।
ठीक है, तो जिस वजह से आपका मन शायद उठ गया इस रिश्ते से, आपको लगता है कि नहीं मैंने तो बहुत कर लिया, मैंने अपने तरफ से 100% देते आई हूँ इस कनेक्शन में, बट मेरा पर्सन जैसे ही है ऐसे ही है, उन्होंने तो मेरे लिए कुछ कर ही नहीं रहे हैं। तो ऑल दो फीलिंग्स है इनके दिल में डेफिनेटली, बट आपके एफर्ट एंड आपके इमोशंस जो शो करने की एनर्जी है ना, वो तो कम हुई है, ये एनर्जी मुझे लग रही है। आपने शायद वो चीज को कम कर दिया। ठीक है, एंड आपके पर्सन वो चीज को ना देख पाते हैं, देख रहे हैं, एंड उस वजह से इंसान बहुत दुखी भी है। उनको ये दिखाई दे रहा है कि आप कितने चेंज हो गए हो पहले से। ठीक है, आपने सब कुछ करना बंद कर दिए हो इनके लिए, इनको पैम्पर करना, इनको इनके लिए कुछ इंटरेस्ट लेना, ठीक है, आपने शायद कम कर दिए हो। ठीक है, तो उनके दिल में एक बोझ महसूस कर रहा है, एंड उन्हें लग रहा है कि मैं कहना तो चाहता हूं या मैं कहना चाहती हूं, लेकिन मैं किस मुंह से कहूं, क्योंकि गलतियां तो मेरी ही है ना, मेरे वजह से आप मुझे भुगतना, मेरे वजह से सब कुछ हुआ है, तो मुझे तो भुगतना ही है। ओके, सो दे आर फीलिंग टू मच बर्डन। तो इस तरह की एनर्जी मुझे लग रहा है, जो 12-12 पोर्टल ओपन हुई है, इनके अंदर कुछ चेंजेस मुझे नजर आ रहे हैं, जिस चीज को इन्होंने इतने दिन तक समझ नहीं पा रहे थे, जिस चीज को ये पर्सन इतने दिन तक अप्रिशिएट नहीं कर पा रहे थे, तो वो अप्रिशिएशन एनर्जी में आ रही है, जहां वो आपके वही अटेंशन, वही लव, वही पैम्परिंग वाली एनर्जी को पाना चाह रहे हैं। ठीक है, जो एनर्जी आपकी, जो उस एनर्जी से वो भागते थे, तो उस एनर्जी को पाने का इनका बहुत ज्यादा ना एक क्रेविंग हो रही है, बट दे नो कि उन्हें शायद आप कभी भी लाइफ में नहीं मिल सकता है। ठीक है, उनको ये लगता है कि आप पूरी तरीके से बदल चुके हो, एंड आप ऐसे ही रहोगे जैसे इन्होंने आपको रखा था, आप भी उतना ही कर रहे हो, उनसे ज्यादा ना आप इन्वॉल्व होना चाह रहे हो और ना हो रहे हो। तो प्यार की एनर्जी आपसे फिर से पाना पॉसिबल नहीं लग रही है उन्हें। ठीक है, यस, क्योंकि यू आर परमानेंटली चेंज, क्योंकि नाउ यू आर परमानेंटली चेंज, somehow you are way much mature before, you are way much practical than before। तो ए पर्सन को कहीं ना कहीं समझ में आ रहा है, एटलीस्ट वो फील कर रहे हैं जैसे आप उन्हें फील कराना चाह रहे हो, कि आप पहले से ज्यादा, बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग माइंडेड हो चुके हो। आप इनको चेस करने वाला बिल्कुल नहीं हो, आप इनके पीछे भागोगे नहीं, आप इनको पैम्पर करने वाले में बिल्कुल नहीं हो। ठीक है, एंड कहीं ना कहीं आप इस चीज को करके दिखा भी रहे हो। आप इमोशनल में आप वीक नहीं होने वाले हो, और ना आप पूरे तरीके से ब्लाइंडली कुछ करने वाले हो। तो ये चीज की अंदाजा हो चुकी है आपके पर्सन को। तो आपके पर्सन कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा वीक फील कर रहा है इस टाइम। वो आपको कहना चाहते हैं बहुत कुछ, वो जानबूझकर ये सारी चीजें नहीं किए आपको, वो जानबूझकर, अगर आपको लग रहा है कि आपको हर टाइम हर्ट करते आए हैं, तो वो आपको ये कहना चाहते हैं कि वो जानबूझकर ये सारी चीजें नहीं किए, इनके साथ एक्सपीरियंस नहीं था, इनका नॉलेज नहीं था, इसलिए पर्सन ऐसा कर बैठते थे। सो जानबूझकर कुछ नहीं किया, तो उन्होंने आपको अप्रिशिएट नहीं किया, बल्कि उनकी नेचर ही ऐसी है, तो उनको आता नहीं। ठीक है, उनको नॉलेज नहीं था क्या क्या एफर्ट डालना चाहिए, क्या क्या एफर्ट डालना चाहिए था रिश्ते में। शायद सामने वाला पार्टनर अगर कुछ करता है, कुछ स्पेशल करता है, तो उनके बदले में उनको क्या देना चाहिए, कोई एक्सपीरियंस इनका नहीं था या थी, तो या करती है, तो उसे अप्रिशिएट करना चाहिए उनको। उनके माइंड में कभी नहीं आया कि ये जो सामने वाला पर्सन मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हैं, तो उनको तो अप्रिशिएट करना चाहिए ना, उनका तो वैल्यू देना चाहिए ना। तो ये कहीं ना कहीं अप्रिशिएट जो करना चाहिए, वो शायद जानते नहीं थे कि उनके अंदर वो नॉलेज ही नहीं थी, कि उनके अंदर वो रियलाइजेशन नहीं था, उनके अंदर वो अंडरस्टैंडिंग नहीं थी कि वो एक ट्रू लव को पहचान पाए, तो एक ट्रू लव को वो समझ सके, एंड रिस्पेक्टफुल वे में अपने पर्सन को सेम एनर्जी दे सके जैसा वो पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं समझ रहे इस चीज को कि इन्होंने मजबूर वे में बहुत सारी चीजों करी, उनको बिल्कुल आइडिया नहीं था, उनको पता नहीं था कैसे संभालना होता है, कैसे प्यार से बात करना होता है सामने वालों से, कैसे एक्सप्रेस करना होता है अपना इमोशंस, कैसे दूसरों की कदर करना होता है, दूसरों की कदर करनी होती है। तो उन्हें कहीं ना कहीं लग रहा है कि बहुत बुरा फील हो रहा है ऐसा सोचते हुए। ठीक है, अपने लाइफ के बारे में किसी ने अच्छी तरह से उनको समझाया नहीं, अच्छी तरह से सिखाया नहीं, और इसी वजह से ओनर रूट रूट रहते रहते होते भी गए। ठीक है, होते गए रूट, तो ईगो में रहते गए, और रहते रहते एक पिक पॉइंट ऐसा आया जहां आपको
अभी इस टाइम बचता रहे इस चीज को लिए। वो आपको सामने से अगर ये बोल भी नहीं पा रहे कि उनका कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं था कि आप कभी बदल जाओ, ठीक है, कि जो चीज उन्होंने कहीं एक्सपेक्ट नहीं करी कि आपके अंदर आ सकती है, वो चेंज आपके अंदर बदलाव कभी आ सकती है, वो यहाँ पर आ चुकी है। ठीक है, सो क्लियरली यहाँ पर दिख रही है कि आपके पर्सन काफी उम्मीद नहीं की कि चाहे वो कैसे भी रहे, उन्हें जहां पूरा विश्वास था, एकदम पूरा कॉन्फिडेंस था कि आप जिस तरीके से उन्हें चेस करते हो, जिस तरीके से उन्हें पैम्पर करते हो, जिस तरीके से उन्हें प्यार शो करते हो, बाबू सोना कहकर, बहुत कुछ एफर्ट्स डालकर, बहुत कुछ कहने से पहले ही उनके सामने हाजिर कर देना। तो इस तरह से जिस तरह से आपका एफर्ट्स था, जिस तरह से आपने एफर्ट्स डालते आए हो, तो आपका एनर्जी कभी कम हो सकता है या आप का मन कभी उठ सकता है। इस रिश्ते से उनका एक कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं था। ठीक है, आपसे एक कम से कम एटलीस्ट आपसे इनका एक एक्सपेक्टेशंस तो नहीं था। ये सामने से आकर कह भी आपको नहीं पा रहे हैं कि उनको आपकी वही अटेंशन चाहिए, वही प्यार चाहिए, वही पैम्परिंग वाली एनर्जी चाहिए। ठीक है, तो आप जैसे उनको पैम्पर करते हो, प्यार देते हो, उनके लिए सब कुछ करते रहते हो, उनके लिए अवेलेबल रहते हो, इमोशनल अवेलेबल ऑलवेज रहा करते हो, तो ऐसा आप हमेशा रहोगे, इट्स गारंटीड। उनको ऐसा लगता है कि यही तो है, यही तो सच है, ये तो रियलिटी है, वो तो मेरे पीछे हमेशा भागेगा, वो तो मेरे लिए वो कहाँ जाएगा, वो तो मेरे लिए है ना, मेरे लिए तो वेट करते रहेंगे। तो अब उन्हें ऐसा लग रहा है कि नहीं, ये सच्चाई नहीं है। सच्चाई यही है कि कोई भी प्यार एक तरफा नहीं हो सकता, वन साइडेड लव कभी हो नहीं सकता, कोई भी रिश्ता एक तरफा निभाया नहीं जा सकता। ओके, एंड इसी वजह से मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन बहुत ज्यादा दुखी महसूस कर रहे हैं, दुखी है अपने ऑफर और लाइफ को लेकर, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि और 5 लोग चीज जैसे समझ पाता है प्यार में, वो इनके लिए मुमकिन नहीं था। और अब जब मुमकिन है तो सिचुएशंस बदल गई है, आप में काफी बदलाव आ चुकी है, आप कुछ नई शुरुआत करना चाहेंगे, चीजें ठीक करना चाहेंगे। क्या उन्हें फिर से नई तरीके से मौका मिलेगा रिश्ते में? तो ये बात आपको कहना चाह रहे हैं बट कह नहीं पा रहे हैं। ठीक है, ये फील कर पा रहे हैं, इफ खुद ही अंदर फील कर पा रहे हैं, रियलाइजेशन जो आ रही है, फील कर पा रही कि नहीं, इस रिश्ते में बहुत सारा चेंजेस आ गया है। चीजों को ठीक करने के लिए उनको जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। वो अगर ऐसा जानना चाहते कि वो अगर एफर्ट डालेंगे तो क्या वो चीज अब उनको वापस मिलेगी? तो जो उनसे छीन ली गई, जो प्यार, जो क्यार, जो होप, जो रिस्पेक्ट थी आपकी उनके प्रति, क्या वो वापस आ सकती है? तो एक क्वेश्चन आपके पर्सन आपसे पूछना चाहते हैं, आपसे कहना चाहते हैं, आपसे जानना चाहते हैं, ये कितने ज्यादा रिग्रेटफुल है अपने चॉइसेस एंड एक्शंस को लेकर। लेकिन ना तो ये आपको कह पा रहे हैं सामने से आकर, और ना आपसे कोई एक्सपेक्टेशंस कर पा रही है, क्योंकि कैसे करे, खुद ही तो डिस्टेंस क्रिएट किया है ना, खुद ही तो गलत किए है ना। तो क्योंकि घुट घुट कर ना जी रही है ऐसा लग रहा है, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रही है कि किस मुंह से कहेंगे ये सब ना, उन्हें ये सब बात किस मुंह से आपके सामने आकर कहेंगे, ये तो शोभा ही नहीं देंगी उनको, ना उनके चरित्र पे ये सारी चीजें शूट करेंगी, और ना आपको अच्छा लगेगा इनकी ये सारी बातें सुनने में। आपको लग सकता है कि ये इंसान फेक है, ये इंसान फिर से आपसे लेने के लिए आ गए हैं और फिर से आपके टाइम बर्बाद करेंगे, आपके टाइम वेस्ट करेंगे। तो इनके दिल और दिमाग में बहुत सारी चीजें अभी चल रही है गाइस, बहुत कुछ पूछना चाहते हैं, बहुत कुछ बताना चाहते हैं, बहुत कुछ चाहना चाहते हैं, अपने दिल की अंदर की प्यार आपको चाहना चाहते हैं, ऐसा लग रहा है। और देखते हुए जस्टिस राइट की शेयर, यस, तो बहुत कुछ बताना चाहते हैं, बहुत प्यार आपको जताना चाहते हैं, लेकिन समझ ही नहीं पा रहे हैं कैसे सब कुछ वो करे। बहुत एक दिल में ना एक भारीपन इंसान ना इनका ना भारीपन महसूस हो रहा है, और सिर्फ आज की कल की फीलिंग्स नहीं है गाइस, ये रिसेंट प्रेजेंट की फीलिंग्स मुझे देख रही है, जो इन्होंने अपने अंदर दबा कर रखा है, और फेक स्माइल देते हैं लोगों को, आपके सामने भी होता है, फेक तरीके से रहते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि ये आपका कनेक्शन है, आप दोनों की बातचीत होती है और आप दोनों नॉर्मली बिहेव करते हो एज अ फ्रेंड, एज अ लवर, लेकिन अंदर ये सारी बातें हैं, अंदर ही इनको पता है कि ये सारी चीजें नहीं कर पाते हैं आपके लिए, और नाउ कर रहे हैं। ठीक है, तो उनका पूरा रियलाइजेशन है, यस,
ठीक है। आपके माइंड में था एक पर्सन आपके लिए ऐसा ऐसा नहीं करा, ऐसा नहीं करा, वैसा नहीं करा। आपको लगता है कि इनका कोई आइडिया नहीं है, तो यू आर रॉन्ग। इनका पूरा आइडिया है। इन्होंने कहाँ एफर्ट डाला, कहाँ पे वो गलत है, कहाँ पे वो अपने कंफर्ट जोन से निकल के कुछ नहीं किया आपके लिए, वो सारे बात का अंदाजा है। सो दिस पर्सन इज नोज। दिस पर्सन ने दिल में बिठा के रखा है कि कहेंगे तो बातें बढ़ेगी, कहेंगे तो मैं शायद और वीक फील करूं अपने आप को, क्योंकि दोस्त तो मेरे ऊपर भी ज्यादा आएंगे ना, ज्यादा आ जाएंगे ना। तो ये चीज को सोचकर शायद पर्सन अभी साइलेंट है, कुछ कर नहीं पा रहे हैं, बट मन हो रहा है कि आपके साथ अपने दिल की सारी बात करे, सामने से आकर आपको कहे सके। ठीक है, उनका कुछ हिम्मत यूनिवर्स ने दे, गॉड ने दे। पर साथ साथ तो लग रहा है कि वो अगर आएंगे, आपको कुछ कॉन्फेस करेंगे, तो आपको लगेगा कि पर्सन फिर आ गया ड्रामा करने के लिए, और ना उनके चरित्र पे ये चीज शूट करेगा, तो मुझे और भी ब्लेमिंग की सामना करना पड़ेगा। उनके दिमाग में यही चल रही है। तो आपके पर्सन के दिल और दिमाग में बहुत सारा डर लग रहा है, बहुत डर है, ख्यालत है, जिसके वजह से वो अपने अंदर इस सारी चीजों को ना, मेमोरीज को ना, इन सारे थॉट्स को दबाकर बैठे हुए हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि कहने से अपने अंदर दबाकर रखना ही बेटर है। ठीक है, क्योंकि आप विश्वास नहीं करोगे, आपका ट्रस्ट नहीं होगा इनके ऊपर, क्योंकि इन्होंने आपका ट्रस्ट बहुत बार तोड़े हैं, आपको आपकी इमोशंस के साथ बहुत खिलवाड़ किए हैं। ठीक है, आपको कभी समझा नहीं, आपकी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कभी जानने की कोशिश नहीं किए हैं, और ना कभी आपके लिए इमोशंस कभी एक्सप्लोर किए हैं, कभी इमोशंस दिखा है आपके लिए, कभी इमोशनल अवेलेबल रहा किया है। तो ये सारी चीजें इनके दिमाग में ना, थॉट्स में ना अभी चल रही है। ये सब कुछ हिडन है जो मैं आपको रीडिंग के थ्रू बता रही हूँ। सारे की सारी हिडन फीलिंग्स है, दबा के रखे हैं। बट 12 पोर्टल जो ओपन हुई है इस साल का लास्ट पोर्टल, तो इस पर्सन की एनर्जी में एक मेजर शिफ्टिंग एनर्जी मुझे नजर आ रही है। तो यस, चेंज होना चाहते हैं बेसिकली चीजें ठीक हो जाए, चाहते हैं बहुत सारे बातें आपके सामने आकर कहना, बातें करना। ठीक है, बट साहस या ऐसा इनके अंदर वो हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहे कि कैसे आए, कैसे आपको बताए, कैसे आपको ट्रस्ट को जीते दोबारा, कैसे आपकी वही प्यार उन्हें मिले, कैसे आपकी वही अटेंशन उन्हें दोबारा मिल जाए। ठीक है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि आप उनको छोड़कर किसी और को एंटरटेन करो, आप किसी दूसरे का हो जाओ, आप दूसरे को टाइम दो, आप दूसरे को अटेंशन दो, आप दूसरे को वही सारे एनर्जीज दो जो इन्हें एक टाइम दिया करते थे या दिए करती थी। ठीक है, जो भी सर्विस है। तो एक इंसान अभी बहुत टेंशन में, मुझे लग रहा है बहुत टेंशन में, घुटन सा महसूस कर रहे हैं, घुट घुट कर जी रहे हैं, जिंदगी की बहुत सारे कठिनाई का सामना इनको ना करना पड़ रहा है। उन्हें लग रहा है कि लाइफ कितना हार्ड बन गया है उनके लिए, लाइफ में तो कुछ अच्छा ही नहीं हो रहा है। जो पर्सन मेरे लिए इतना इजी था, जो मुझे इतने दिन तक समझते थे, इतने कुछ मेरे लिए करते आए हैं, तो वो इंसान आज मुझे समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है, सो ये सोचकर इनका बहुत दुख हो रहा है, बट वो किसी को कह भी नहीं पा रहे हैं। उनको मन हो रहा है एक टाइम कि वो आपके पास आ जाए, आपको सारी की सारी बात आपके सामने आकर वो कह दे। ठीक है, बट उनको लग रहा है कि घुमा फिरा कर बात तो उनके ऊपर ही आ जाएंगे, क्योंकि गलती तो इनकी है, इन्होंने खुद क्रिएट की है, इन्होंने कभी आपको समझने की कोशिश नहीं किया है कभी। ठीक है, तो उनको जो जो करना चाहिए था, उनको जो जो करना, जो फर्ज बनता था उनको आपके लिए कुछ करना, एफर्ट डालना, रिश्ते को सुधारना, वक्त रहते हुए रिश्ते को संभाल लेना, उन्होंने तो कुछ किया नहीं। तो अगर शुरू करें तो कहाँ से करें, जीरो से उनको सब कुछ स्टार्ट करना पड़ेगा। ये चीज सोचकर ये ना इंसान ना अभी चुपचाप है, साइलेंट। ये पर्सन कुछ चीज का वेट कर रहे हैं, टाइम का, कुछ वक्त का वेट कर रहा है। उन्हें लग रहा है कि शायद यूनिवर्स ऐसा कुछ करे कि कुछ मिरेकल हो जाए। मुझे लगा कि ये पर्सन रिस्क लेने से भी डर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि अगर आप गुस्से में हो और गुस्से में आके कैसे रिएक्ट करेंगे, क्या क्या बोल देंगे इनको, तो ये पर्सन आपके इस रूप से ना बहुत डरते होंगे। फिर भी ये एक रीच आउट करने वाले एनर्जी में मुझे नजर आ रहे हैं। इवन आपसे डर तो रहे हैं,
इवन इसकी हिम्मत नहीं हो रही है, फिर भी ये ना रीच आउट करेंगे। अगर इनकी कुछ स्पेशल डे आ रहा है, बर्थडे, या ए पर्सन आपको कुछ गिफ्ट देने के बारे में सोच रहा है, ऐसे एनर्जी भी किसी किसी के लिए पीक हो रही है। ऐसे क्रिसमस आ रही है तो मुझे लग रहा है कि इसमें बहुत सारे पर्सन्स के साथ बहुत सारे रियूनियन होने वाला है। बहुत सारे जो कपल्स हो, बहुत सारे रियूनियन दिखाई दे रहे हैं। एक पर्सन की एनर्जी ऐसी है कि पर्सन चाह रहे आपके साथ फिर से मिलना, चीज़ों को सही करना, रिश्ते को कंटिन्यू करना। ठीक है, उन्हें माइंड में, दिमाग में चल रहा है कि आपसे बेस्ट कोई नहीं हो सकता। अगर इनको लाइफ में कोई इतना ज़्यादा समझते हैं तो सिर्फ और सिर्फ आप ही हो। ये सारी चीज़ें हिडन मुझे नजर आ रही है जो मैं आपको रीडिंग में कह रही हूँ। से पर्सन डेफिनेटली अपने आप को सुधारने के लिए रेडी है गाइस। ये परिवर्तन आने के लिए रेडी है। ये अपना 100% आपको देना चाह रहे हैं, देना चाहते हैं, देने के लिए रेडी है। तो ये आपको प्रॉमिस करना चाहते हैं, दिल से प्रॉमिस करना चाहते हैं आप ये सब कुछ आपके लिए करेंगे। सब रिस्पॉन्सिबिलिटी ये पर्सन निभाएंगे। ठीक है, तो ऐसी वाली एनर्जी आपकी पर्सन की मुझे पीक हुई है। से है गाइस आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स। ठीक है, सारी चीजें जो फिटन है आपको नहीं कह पा रहे हैं बेसिकली, बट कहना चाहते हैं। तो इसको मैं साइड कर देती हूँ। कुछ कार्ड से देखती हूँ उनकी कुछ अनकही बातें। क्या आपको बात बताने से डरते हैं? कौन सा बात है जो आपको कहने से डरते हैं और क्यों? कोई शौक ना रहे आपके मन में गाइस। ये पर्सन डेफिनेटली आपको लेकर सोच रहे हैं। चलिए कुछ उनकी कुछ अनकही बातें जो इंसान आपको कहना चाहता है, इस टाइम कह नहीं पा रहा है, दिमाग में बहुत चल रहा है, भारीपन महसूस कर रहे हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए कौन सा ऐसा मैसेज है। एक पॉप आउट हुआ, आई एम मैनिफेस्टिंग फॉर मी एंड यू टू कम टुगेदर बिकॉज आई फील दिस कनेक्शन विथ यू हैज अ सिग्निफिकेंस इन माई लाइफ। यस डेफिनेटली आपके साथ इनका जो कनेक्शन बना है काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट उनको लगता है। ये पर्सन आपको सीक्रेटली मैनिफेस्ट कर रहा है कि ताकि आप दोनों के रिश्ता फिर से सुधर जाए, फिर से आप दोनों एक हो पाए, एक दूसरे के लिए सब कुछ सारी चीजों को कर पाए। ठीक है, तो डेफिनेटली इंसान के दिमाग में ये थॉट्स आ रही है। पर्सन आपको मैनिफेस्ट इतना ही सोच रहा है ना, या आपको मैनिफेस्ट करने लगेगा ताकि आप दोनों के बीच में चीजें सब कुछ बेटर हो जाए। ठीक है, चलिए और देख लेती हूँ और क्या मैसेज देना चाहते हैं। आई एम सो लकी टू हैव यू इन माई लाइफ एंड आई एम काउंटिंग आवर्स एंड डेज अंटिल आई कैन सी यू अगेन। सो डेफिनेटली सेपरेशन में बहुत सारे लोग हो तो ये पर्सन आपको कहना चाहता है। ये पर्सन बहुत सारा, देखिए इंसान को ऐसा लगता है कि ये जो इंसान है ना, पर्सन आपको कहना चाह रहा है कि आप अपने आप को बहुत लकी बन रहे हैं। इंसान ऑलरेडी इनको पता है कि आप इनके लिए बहुत कुछ किए हैं। इनको पूरा रियलाइजेशन है कि आपके दिल में कितना प्यार है इनके लिए। तो आप बस वेट कर रहा है कब ये आपके करीब आ पाएंगे, कब ये आपको देख पाएंगे, कब ये आपको महसूस कर पाएंगे। एंड बहुत सारे हग्स एंड किसेस ये पर्सन आपको सेंड कर रहे हैं। ये उन लोगों के लिए है जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस में हो, आप दोनों में मुलाकात बहुत दिनों से नहीं हुई है। ओके, सो दिस पर्सन इज ईगर टू मीट यू। तो बहुत जल्द मीटिंग होने की चांसेस मुझे दिखाई दे रही है। वेट, से पर्सन डेफिनेटली आपको लेकर ऑब्सेस्ड मुझे नजर आ रही है। चलिए और देख लेती हूँ ये आपको क्या कहना चाहती है। बहुत प्यार करते हैं, ऐसा लगता है कि प्यार है गाइस, जेन्युइनली इंसान आपको प्यार करते हैं। चलिए यहाँ पर क्या है, तुम्हें प्यार, तुम्हें पाना इतना आसान नहीं, लेकिन मैं तुम्हें पाके रहूंगी। सो डेफिनेटली इंसान को ऐसा लग रहा है कि आपको पाना इतना आसान तो नहीं है, बट इंसान डेफिनेटली आपको पाके रहेंगे। इनके लाइफ का जो अभी जो मुझे लग रहा है कि इनका जो टारगेट है ना, आपको लाइफ में वो पा सके। आई नीड योर टाइम एंड कमिटमेंट, आई नो आई डिडंट प्रोवाइड योर थिंग्स यू डिजर्व बट नाउ आई एम रेडी। मैंने कहा ना, ये पर्सन अभी रेडी है आपके लिए सब कुछ करने के लिए। तो ये पर्सन आपको कहना चाहते हैं कि आप अपने, ये पर्सन आप खुद को ना सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, आपने आपको सुधारने के लिए रेडी है, एक परिवर्तन आने के लिए, परिवर्तन लाने के लिए रिलेशनशिप में रेडी है। ये अपना 100% आपको देना चाहते हैं, देने के लिए भी रेडी है। तो आपको प्रॉमिस करना चाहते हैं, दिल से प्रॉमिस करना चाहते हैं कि आप ये सब कुछ करेंगे। ठीक है, आपके सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज के पर्सन उठाएंगे, निभाएंगे उनका जो जो कर्तव्य बनता है एक रिश्ते को अच्छे से डील करने के लिए।
So I just wanted to let you know I am thinking of you right now. Love you lots baby. So definitely इंसान देखिए जिस वक्त आप रीडिंग देख रहे हैं इस वक्त ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहा है। ये पर्सन आपको सिर्फ और सिर्फ ये बात इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं कि जिस टाइम आप इस रीडिंग को देख रहे हो इस टाइम राइट नाउ इंसान आपको लेकर ही सोच रहे हैं। मुझे लगे आप दोनों मैं जो रीडिंग कर रही हूँ ना तो आप दोनों एक दूसरे के बारे में बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड होकर सोच रहे हो। बहुत ऑब्सेसिव एनर्जी मुझे लग रहा है एंड ये पर्सन आपको कहना चाहते हैं कि इनके अंदर दिल में बहुत सारा प्यार से पॉजिटिव आपके लिए है। वो आपको सारे प्यार देना चाहते हैं गाइस, ठीक है। तो सब कुछ आपका प्रोवाइडर बनना चाहते हैं, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना चाहते हैं। सारे रिलेशन पे पर्सन ना अभी चल रही है ऐसा लग रहा है। इनकी टाइम आपकी टाइम बहुत सॉरी उनको लग रहा है कि उनको आपकी टाइम की नीड है, आपकी कमिटमेंट की नीड है, ठीक है। वी हैव ट्राई टू रन फ्रॉम आवर लव बट आवर सोल क्रेव दिस मैजिक। सो डेफिनेटली आप दोनों का कोई सोल कनेक्शन हो सकता है, बहुत सारे लोग ट्विन फ्लेम जानने में हो या हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन में हो सकते हो। तो पर्सन को कहना चाहते हैं कि भागते भागते दौड़ते दौड़ते एक दूसरे से आप दोनों टायर्ड हो चुके हो, बट आप दोनों का जो सोल है ना इस मैजिक को फील कर रहे हैं, इस मैजिक के लिए क्रेव फील कर रहे हैं, ठीक है। तो एक दूसरे से मिलने के लिए एक दूसरे से मिलने के लिए तरफ रहे हैं ऐसा लग रहा है, ठीक है। इंसान इस चीज को ना फील कर पा रहे हैं। और देख लेती हूँ क्या कहना चाहते हैं यूनिवर्स, प्लीज गाइड कीजिए। माई पास्ट इशूज ऑलवेज हार्ट में, आई कांट गेट ओवर स्टिल नाउ। पर्सन आज भी पास्ट ट्रॉमा से निकल के आ नहीं पा रहा है। पास्ट ट्रॉमा पास्ट इशूज इनको आज भी बहुत ज़्यादा हार्ट की है, जिस वजह से पर्सन शायद आपकी इस कनेक्शन को इन्होंने इजिली नहीं लिया, ठीक है। उनको ऑलवेज दिमाग में चल रहा था कि नहीं कनेक्शन नहीं चलेगा, कुछ सही नहीं हो सकता आप दोनों के बीच में, चीजें बेहद नहीं हो सकता। ओके सो यहाँ पर क्या है, आई लव यू बिकॉज व्हेन आई फाइंड माई सेल्फ feeling sad I am at least comforted because I know that you will do anything that you can to make the pain go away। ओके तो आपके पास कर्टली इस चीज को भी महसूस कर पा रहा है कि जब जब वो दुखी हुई है, जब जब उनके लाइफ में कोई प्रॉब्लम आई है, आपने उनको हमेशा समझ लिया। उनके बात करने की तरीके से उनके शकल को देखने से ही, और आपने ना कभी उनको छोड़ने का, अकेले रहने का नहीं सोचा। आपने हमेशा अपने तरफ से ट्राई किया उन्हें हैप्पीनेस देने के लिए, उनके लाइफ की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उनको खुशियां देने के लिए। तो जब उनका मूड ऑफ हुआ, जब उनका मूड ऑफ हुआ करता था ना, तो हो सकता कि आप उनके साथ रहते थे। वो अगर आपको कहते भी थे ना कि आपसे बात नहीं करनी है, चले जाओ, ठीक है, तभी आप उन्हें छोड़ के नहीं जाते थे। लेकिन जब उनको एक चीज करनी होती तो वो आपको पूरे तरीके से अकेले छोड़ देते थे कि खुद से ठीक होना है तो हो जाए, तो आई डोंट एवन केयर, ठीक है। तो इस चीज का समझ पा रहे हैं इस टाइम कि आप कितना सेल्फलेस थे इस इंसान के साथ। आप बस उनकी खुशियों के बारे में सोचते थे, आपने अपनी इच्छा को, प्यार को बहुत बार अपने हाथों से अपने गला घोटे हैं, आपने कभी उनसे मांग नहीं रखी, लेकिन जो चीज़ें ऑटोमेटिकली उनको करनी चाहिए थी आपके लिए उन्होंने कभी नहीं करी। और ये चीज़ आपके पर्सन को कहीं ना समझ में आ रहा है पूरे तरीके से कि आप इतने खराब ट्रीटमेंट तो इनसे एटलीस्ट डिजर्व नहीं करते थे लाभ के नाम में, ठीक है। तो इन्होंने कुछ भी नहीं करा है, इस पर्सन को इस सारी चीज की रियलाइज अभी हो रही है। ओके गाइस, सो ये है आपकी रीडिंग। आई होप आपका रीडिंग पसंद है, रेजोनेट डेफिनेटली हुई तो कमेंट सेक्शन पर जरूर बताना कितना परसेंट रेजोनेट हुई। तो मैं मिलता हूं आप लोगों के साथ दूसरी रीडिंग पर। आई होप आपका रीडिंग पसंद आया, ठीक है गाइस। तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आप लोगों के साथ दूसरी रीडिंग पर, तब तक के लिए बाय बाय।